Assalamu alaikum guys, this is Sajjad Aslam Baloch. How are you? Hope all you guys are fine. जैसे कि हम लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को वन बाय वन चीज़ें मैंने बता भी दिए थे कि क्या चीज़ क्या करना है, कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेना है। मैंने यही कोशिश किया है कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल मेथड में समझाऊं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था, तो आज हम थोड़ा सा आगे की जानिब बढ़ते हैं और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो कि चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मैं जरा यहाँ समझा रहा हूँ। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। देखो, हम दो चीजें कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 + 7 लिखा इज इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज लिए हैं, मैंने कोई वेरिएबल्स नहीं बनाए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वेरिएबल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंट है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया। ये हमारा 13th लेक्चर है और अंडरस्कोर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स डॉट जावा भी आप लिख सकते हो। अब अगर इंटेलिजेंट आइडिया बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, आप जैसे ही ऑपरेटर्स पे एंटर करेंगे, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था, आप लोगों का जावा फाइल बन जाएगा। क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट जावा के पैसे बनाया है, उसको पता है कि हमें जावा के फाइल्स चाहिए, किसी और के नहीं चाहिए। तो आप यहाँ एंटर मारें। ठीक है। इसको मैं ज़रा मिनिमाइज करता हूँ और स्क्रॉल व्हील करके उसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर मैन लिखता हूँ, स्निपेट कोड जनरेट करके देगा। मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि यहाँ राइट राइट क्लिक करके इस पर रन कर दे। इस टाइम कोई भी चीज़ रन नहीं होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स। इंट ए इज इक्वल टू 45 ये होते हैं। इसको मैंने साउट प्रिंट कर दिया, मैंने ए प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा मैं लिखता हूँ साउट 4 + 5। देखिए, मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया इस कंडीशन में। यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया लेकिन इस कंडीशन में कोई नहीं बनाया। इसका जवाब 44 आएगा, इसका जवाब क्या आएगा? 5 और 4 9। सिंपल। सो कंट्रोल ऐसे सेव करो और राइट क्लिक करके इसको रन कर दो। आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। देखो, 44 आ गया और 9 आ गया। तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था। अब चलते हैं आगे की जाने, थोड़ा सा और अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखो, 5 + 7 लिखा हुआ इज इक्वल टू 12। अब जो 5 है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट। जितने भी हैं इसको हम ऑपरेंट बोलते हैं और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है। 5 + 7 असाइन हो रहा है आपके वेरिएबल में, 12 स्टोर हो रहा है। ठीक है। आप 12 को कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो। ये आपका 5 आपका ऑपरेंट है। ये जो प्लस है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, जितनी सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, आप इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। जिससे आप एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को आप एडिशन करना है, 3 और 2 को एडिशन करना चाह रहे हैं, 3 आपका क्या ऑपरेंट है और 2 आपका ऑपरेंट है, और जो जो प्लस का साइन लगता है वो क्या ऑपरेटर है। ये ये असाइन कर रहा है। ठीक है। 12 उसके अंदर स्टोर कर रहा है आपकी वेरिएबल या जो जहां पर भी आप स्टोर करना चाह रहे हो। तो ये इसका रिजल्ट है। यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की काफी किस्में होते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर की टाइप्स चेक करते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है और एक बिट वाइज ऑपरेटर। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको मैं आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में आप लोगों को फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन पे अड़े रहो। हाँ, अगर कोई एडवांस कर रहा है, एडवांस करके आया हुआ है, तो बेशक मैंने यहाँ नोट्स दिए हुए, आप इसको पढ़ सकते हो। हम चलते हैं अपनी कोड की जाने वापस। हम कहाँ थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक, देखो नाम से पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है। इसमें हम क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये होती है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या मतलब है? रिमाइंडर। जरा समझा देता हूँ। ठीक है। द पॉजिटिव ऑपरेटर विद न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। पॉजिटिव न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के साथ होती है। व्हेन यू ऐड 2 ऑपरेंड्स, मतलब 2 ऑपरेंड जैसे कि 5 और 7 ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हों,
द रिजल्ट इज प्रिमिटिव न्यूमेरिक डेटा टाइप, मतलब आपका रिजल्ट भी सेम वही आएगा। हम जरा चलते हैं, पहले पॉजिटिव को करते हैं उसके बाद नेगेटिव, ठीक है। मैं जरा हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लें इनको, ठीक है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप न्यू लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। मैं एंटर बी करता हूँ, बी इज इक्वल टू, ठीक है, चलो इसको मैं 86 करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या, साउथ ए प्लस बी, आपके सामने देखो ए प्लस बी मैंने कर दिया, सिंपली ए प्लस बी, और कुछ भी नहीं किया। इसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, आपके सामने 130 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, आप लोगों को शॉर्टकट आने चाहिए, आप उसी लाइन पे खड़े रहें और कंट्रोल डी प्रेस करें। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पहले से हुआ है। तो ये हो गया आपका एडिशन और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की रिजल्ट को चेक करते हैं, ठीक है, -42, ठीक है, -42। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोगों को पिछले मेरे जितने वीडियोस हैं यहाँ तक तो मैंने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके दिए हैं आप लोगों को। थोड़ा सा मैं इसका जूम मिनिमाइज करता हूँ ताकि पूरा कोड नजर आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको जरा कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आपका डिवीजन हो गया। क्योंकि डिवीजन इसलिए मेरा नहीं आ रहा है, देखिए एक चीज याद रखें, डिवीजन में पॉइंट्स में आ रहा है। देखिए दो मैंने पॉइंट्स में लिए हैं, वाकई आप ये कह सकते हो कि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। मैं बाद में इसका रिजल्ट समझा देता हूँ, फिलहाल आप इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट पे ले लूँ तो इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पॉइंट्स में आपका हमेशा जो आपकी डिवीजन है हमेशा उसी में आ जाता है। अब देखें जरा रिजल्ट चेक करते हैं, सिंपल सी कहानी है। देखें अब देखो इसका रिजल्ट आ गया 0.55, क्योंकि वो सिर्फ 0 शो कर रहा था, बाकी ये चीजें शो नहीं कर रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इस रकम को जरा छोटा करता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ मॉड्यूलो समझाने के लिए, इसको मैं 4 बल्कि 40 कर लेता हूँ और इसको मैं 2 करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, 2 करता हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ मॉड्यूलस समझा रहा हूँ। मॉड्यूलस रिमाइंडर को बोलते हैं। जैसे कि आप दो चीजों को डिवाइड करते हो ना, जैसे कि आपने 40 को 2 से डिवाइड, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, समझाता हूँ, 1 मिनट। देखिए 20 इसका रिजल्ट आ गया, 20 इसका रिजल्ट आ गया। हमने 40 को कितने पे डिवाइड किया, 40 को 2 पे डिवाइड किया, इसका जवाब 20 आ गया। यहां तक समझ आ गया। डिवाइड करने के बाद आपके पास नीचे कितना बाकी है, देखो 40 तो पूरा तकसीम हो गया ना, पूरा डिवाइड हो गया, नीचे 0 बच गया, तो इसलिए ने 0 दे दिया। हाँ अगर मैं यहाँ पर 3 कर लूं ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूं, पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूं, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, दोबारा इसको मैंने रन कर दिया। अब आप चेक करें, यहाँ पर 13 ऊपर रिजल्ट आ गया और जो नीचे कितने हमारे पास बचे, 1.0 बचे, मतलब 1 बचला। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरा मैं इनको कमेंट्स करता हूँ, कमेंट्स याद है, कंट्रोल प्लस और स्लैश, ठीक है। ये होती है क्या, ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। इसको मैं जरा कॉपी कर रहा हूँ ताकि आगे मैं इसको ऐसे ही ले जाऊं। अब हम क्या करेंगे, यूनरी ऑपरेटर करते हैं। क्या नाम उसका, उसका नाम क्या है, उसको जरा मैं एक लाइन और लेके आऊं ताकि आप लोगों को सही से मैं समझा सकूं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इंट a इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 39 एंड इंट b इज इक्वल टू 45, ठीक है। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रही, 45 मेरा फेवरेट नंबर है, हमेशा मैं 45 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लेकिन एक चीज और भी मैं आप लोगों को बता दूं, देखो कुछ लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ते हैं और कुछ लोग उसको यूनिटरी
ऑपरेटर में पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है आप कहाँ पढ़ना चाहें। यहां तक तो मैंने कर दिया आप लोगों को। बाइट इज इक्वल टू, देखो num1 इज इक्वल टू 105, num2 इज इक्वल टू 1, मैंने एक ऐड कर दिया 1+2, ठीक है। देखो मैंने बाइट में लिया हुआ है, आप लोगों को शायद याद है बाइट में 127 से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता है। मैं 150 और 105 को ऐड कर रहा हूँ, ये क्या 255 हो गए, जाहिर सी बात है बाइट में स्टोर नहीं हो सकते। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि आप अपने नंबर को देख करके अपना डेटा टाइप सेलेक्ट कर लें। देखो मैंने यहाँ यही चीज लिखा है, इन द above line of data code when you add two numbers or operands, sorry यहाँ पर d सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है मैंने, of data type the result is large than the value, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा है वैल्यू से। हमारा वैल्यू कितना 127 था और यहाँ पर 155 आ रहा रिजल्ट। अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप्स, आगे मैंने इसका कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, कैन होल्ड, जो आपका डेटा टाइप है वो कितना स्टोर कर सकता है। याद है मैंने फार्मूला भी समझाया था, क्या समझाया था। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो दोबारा चैप्टर 2 को एक्सेस कर लें, आप लोगों को मैंने सही समझाया, कैलकुलेशन करके समझा दिया था। तो अवॉइड दिस सिचुएशन, उसके लिए आप कोई और डेटा टाइप एंड यूज कर लें, शॉर्ट यूज कर लें, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर्स, अब ये क्या होते हैं, इसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर वंस, आप किसी में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। समझा देता हूं, साउट मैं क्या लिखता हूं, ए प्लस प्लस करता हूं, देखो इसका ए प्लस प्लस करता हूं, आपके सामने आपके ख्याल से क्या जवाब आएगा, टाइम स्टैम्प लगाकर इसका जवाब करें। प्लीज आगे ना जाएं, पहले टाइम स्टैम्प लगाकर इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लेके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं जरा रन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। 39, देखो 39 आ गया। भाई मैंने इंक्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन 39 क्यों आ गया ये भी समझा देता हूं, ठीक है। अब जो ये हमारा है ना, मैं यहां पर बी को करता हूं, बी 45 नहीं आएगा, 46 आएगा। इसका रीजन बता देता हूं, देखें मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। देखो इसका मतलब यह है पहले आपको प्रिंट करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है। अगर अब मैं सिंपल ए को कॉल करूं, सिंपल मैं ए को कॉल करूं, आपके ख्याल से रिजल्ट क्या आएगा। टाइम स्टैम्प लगाकर दोबारा मुझे आंसर दे दें, किसी को समझ में आ रहा है तो। अब देखो 40 क्यों हो गया, देखो यहां पर 39 था, 40 क्यों हो गया। इसका मतलब यह है, मैंने उसको बोला, मैंने उससे यही कहा कि पहले आप ए को प्रिंट कर दें, बाद में ए के अंदर एक ऐड कर दें। इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रीफिक्स, आगे हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब यह है कि आप इसके अंदर एक ऐड करें, लेकिन पहले उसी आंसर को प्रिंट करें, उसके बाद ऐड करें। जैसे कि इसने 39 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसने ऐड कर दिया। जब मैंने दोबारा ए को कॉल कर दिया, उसने 14 कर दिया। याद समझ आ गया। लेकिन या इस कंडीशन में मैंने डायरेक्ट क्या किया, प्रीफिक्स कर दिया। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, मैंने कहा पहले ऐड कर दो बाद में प्रिंट कर दो। यहां 45 था, इसने 46 प्रिंट कर दिया। समझ आ रहा है, ठीक है। चलता हूं नोट्स की जानिब। यहां यही लिखा हुआ है, आप इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या है मैंने समझा भी दिया। प्रीफिक्स इज विच द ऑपरेट प्रोसीड द वैल्यू, देखो पहले वैल्यू को प्रोसीड करेगा, बाद में उसके अंदर कुछ ऐड कर देगा, ठीक है। सॉरी, पहले आपका आंसर इसके अंदर ऐड कर देगा, बाद में प्रिंट कर देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो वेरिएबल है सबसे पहले वो प्रिंट करेगा, बाद में उससे कुछ ऐड करेगा। मैंने आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को यहां समझ आ गया। जैसे कि मैंने num1 इज इक्वल टू 10 लिखा है, मैंने num2 क्या लिखा है, इज इक्वल टू प्लस प्लस num1 लिखा हुआ। प्लस प्लस num1 लिखूंगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, और उसको बाद में आप साउट के जरिए प्रिंट कर सकते हो। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स तो आसान है, मैंने आप लोगों को डीप तरीके से समझा दिया, उम्मीद है। नोट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट वर्क विद बुलियन। अर्थमेटिक ऑपरेटर बुलियन के साथ काम नहीं करते। मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा हूं, आप लोग मुझे करके दे रहे हो। इसका कोड आप लोग कमेंट्स में मुझे दोगे, मैं कोड चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने सही किया नहीं किया। कुछ आप लोग भी करेंगे यार, सारी चीजें मेरे ऊपर ना डाल देना। हाँ, परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो आप डिवीजन करते हो बाद में जो भी बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। कैन वर्क विद
फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप, आप इनके साथ इनको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने करके आप लोगों को दिखा भी दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या पढ़ते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट क्या होता है? एक चीज को असाइन करना। ठीक है, इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू को भी असाइन करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज को भी हम असाइन कर सकते हैं। जरा पहला हम सिंगल वैल्यू को असाइन करने का तरीका बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, मैं कमेंट्स कर रहा हूं, कमेंट्स में डाल रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं कैसे कमेंट्स कर रहा हूं। मैं सिंगल लाइन कमेंट्स यूज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ रहे हो। हम आगे की जाने बढ़ते हैं और यहां पर मैंने कॉपी कर दिया। यहां पर मैंने क्या, यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा। असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल क्या, हमने आप लोगों को बता दिया था कि मैं इंटीजर बनाता हूँ। यार 40 की सीरीज से मैं आगे कभी जाता ही नहीं हूँ। इंट, क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ए लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल 45। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ लिख देता हूँ इंट बी इज इक्वल टू, यार सी को तो 100 में कर लो। पहले नहीं लिखता हूँ, पहले सिंगल करता हूँ। इंट बी इज इक्वल टू ए। ए के अंदर जो भी है वो बी में स्टोर हो। देखो मैंने बी को कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन बी फिर भी प्रिंट हो रहा है। एंटर मार दिया और मैंने इसको रन कर दिया। यहां से देखो 48, मैंने बी को कोई भी वैल्यू नहीं दिया, फिर भी बी प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल को असाइन करते हैं। मैं लिखता हूं इंट सी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ई होता है, ई इज इक्वल टू डी होता है, डी इज इक्वल टू सी होता है, सी इज इक्वल टू बी होता है, बी इज इक्वल टू ए होता है। देखो अब मैं जिस किसी को भी प्रिंट करना चाहूं साउट के जरिए, मैं सिंपल साउट लिख लेता हूं। यहां पर आप लोग, मैं डी को प्रिंट करना चाहते, लेकिन मैंने डी को कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जो भी वैल्यूज दिए हमने ऊपर दिए हुए। मैं जिस किसी को प्रिंट करना चाहूं डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है मेरे फ्रॉम। देखिए 48 आ रहा है। बात समझ में यहां तक आ रही? मैं इस रिजल्ट को जरा कमेंट्स करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, देखो 48 आ गया। अब मैं इसके लिए मसला नहीं है, मैं यहाँ पर एफ को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ई को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर डी को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर सी को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर बी को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैंने जिस जिस किसी को वैल्यू असाइन किया हुआ है, लेटरल्स में याद है आप लोगों को, इंटीग्रल लेटरल्स जिसमें मैंने लेटरल स्टोर किया हुआ है, वो तो ए है। मैंने ए को कॉल भी नहीं किया और मैंने बाकी किसी में कोई वैल्यू डाला ही नहीं है, फिर भी सब में 48 क्यों आ रहा है? चलो उसको 48 से चेंज करते हैं, 100 करते हैं। आप लोग यही समझ रहे हैं कि इसने वैल्यू कहां से लेके 100 कर लेते हैं। देखिए आपके सामने सब में 100 100 100 आ रहा है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, जरा हम अब आगे की जाने थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये तो सिंगल हो गया। प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? आप प्लस पे लगाते इज इक्वल टू, आप जो भी आगे डिजिट्स रखना चाहें उसी के अंदर प्लस हो जाता है। जैसे कि मैंने इंट सी इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, फिर मैंने सी प्लस इज इक्वल टू 30, जो 40 में अब 30 स्टोर होगा, 40 में 30 स्टोर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक भी समझ आ गया होगा। ठीक है, एक करता हूं, बाकी आप लोगों को खुद समझ में आएंगे। देखिए मैंने ए में यहां पर क्या स्टोर किया, 40 स्टोर किया। अब मुझे जाहिर सी बात है, अब मुझे इसमें कुछ प्लस करना है। जो हमारा जो सेकंड था प्लस इज इक्वल टू, आप जो भी ए के अंदर प्लस करना चाह रहे हैं आप प्लस कर सकते हैं। प्लस इज इक्वल टू लगा लें, आप उसमें उसी फॉर्म के स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने ए पे यहाँ लगा दिया, ए को जैसे कि यहाँ 40 और 20 60 हो गए। उम्मीद है कि 60 आना चाहिए, रिजल्ट हमारा 60 आ गया। अब इसी को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो।
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटीजर लिया, ए में 40 स्टोर किया, बी में 45 स्टोर किया, सी में 56 स्टोर किया और डी में 48 स्टोर किया। ठीक है, डी में मैंने 48 स्टोर किया। अब मैंने ए में प्लस इज इक्वल टू 20 डाल दिया, बी इज इक्वल टू 20 डाल दिया, सब में 20 मैंने डाल दिया। चलो इसमें 25 करता हूँ, जरा वैल्यूज चेंज करता हूँ, 29 करता हूँ, 5 करता हूँ, हाँ 20 करता हूँ, सबके वैल्यूज चेंज है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया, सी सॉरी डी। डी कंट्रोल एस से इसको सेव करो, अब इसको रन कर लो। आपके सामने आ गया, देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 40 और 20 60 हो गए। ठीक है, ये 45 है, 45 में से 5 माइनस किया, कितना बच गया, 40 बच गया। ठीक है, ये 56 है, 56 को मल्टीप्लाई किया 29 से, इतना रिजल्ट आ गया। और इसको हमने क्या डिवाइड किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक भी समझ आ गया होगा। अगर इसको आप फ्लोट करेंगे तो एग्जिट रिजल्ट आएंगे, एग्जिट पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स में रिजल्ट आएंगे। 1.92 रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये तो हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड, ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मैं इसको एंटर मार दिया और नीचे आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, EARIS, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ आप लोगों को 1 बाय 1 सब कुछ समझा दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग नोट्स को, क्योंकि मैंने नोट्स पे इसलिए हर चीज लिखा हुआ है। देखो आप हर टाइम तो मेरे वीडियो को कॉल नहीं कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपके पास नोट्स मौजूद है। आप नोट्स की कॉपी निकालें, अपने पास रख लें। जब जब भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट इसको खोल सकते हो। यार मैंने इतने सिंपल और शॉर्ट वर्ड में लिखे हैं। आगे मैंने टॉपिक्स, आप यकीन जानते हो ना, इन टॉपिक्स के लिए मैंने इतनी सारी रिसर्च की, आप लोगों की सोच भी नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स इवैल्यूएट होते हैं। मैं कहता हूं कि मैं अकरम से छोटा हूं, जाहिर सी बात है मैं अकरम से छोटा हूं। अगर हाइट मेरा छोटा है तो ये ट्रू है। मैं अकरम के बराबर हूं, ये भी ट्रू है। ठीक है, मैं कहता हूं मैं अकरम से छोटा नहीं हूं, मैं अकरम से छोटा नहीं हूं, जाहिर सी बात नहीं हूं ना। अगर मैं और अकरम सेम एज के हैं, मैं कहता हूं मैं अकरम से छोटा नहीं हूं, जाहिर सी ये झूठ निकला। ठीक है, कहते हैं ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, ये ग्रेटर इक्वल टू। इसको बोलता हूं, जरा समझा देता हूं। मैं बोलता हूं एंड ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 30। मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू बी। देखो ए और बी बराबर है ना, तो इसका जवाब ट्रू होगा। अब जो ए है और बी है, मैं कहता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, अब ये क्या जवाब होगा? टाइम स्टैम्प लगाकर मुझे बता दें, ये फॉल्स होगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। जरा मैं इनको ऊपर जाकर दोबारा कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, आप लोग ऐसे इसी तरह 1 बाय 1 कर लें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं, आप लोग इसी तरह 1 बाय 1 इसको कर लें। इंट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 30। देखो मैंने एक डेटा टाइप लिया, दोनों को इसके अंदर स्टोर कर दिया। मैं यहां पर सिंपल साउट लिखता हूं, मैं कहता हूं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा? आपके ख्याल से क्या रिजल्ट आएगा? मैंने कहा ए बराबर है बी के, इसको बराबरी का साइन लिखते हैं। अगर एक हमेशा लग गया ना तो असाइन होगा, ए का वैल्यू बी में स्टोर होगा। तो इसको मैं कहता हूं ए बराबर है बी के, ए इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं इक्वल टू बी। तो आपके सामने रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू इवैल्यूएट होगा। ठीक है, मैं यहां पर 35 करता हूं। अब आपके ख्याल से क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स होगा, जाहिर सी बात, आपके सामने फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जरा डुप्लीकेट करता हूं, मैं कहता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी। आपके ख्याल से क्या रिजल्ट आएगा? बता दो मुझे। ट्रू क्यों आ गया? देखो इक्वल नहीं है ना। अगर मैं इसको दोबारा इक्वल करूं, दोबारा इसको इक्वल करूं, आप ये रिजल्ट को छोड़ दें, फिर हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ए इज नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो अब क्या होगा, अब फॉल्स होगा, ये ऊपर वाला ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं लिखता हूं कंट्रोल पे, मैं क्या कहता हूं, ए इज ग्रेटर देन बी। जॉब क्या आएगा मुझे बता दें, ए इज ग्रेटर देन बी। फॉल्स आ गया, क्यों फॉल्स आ गया? ए इज ग्रेटर देन बी, ए को मैं 35 करता हूं। अब देखो इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। अब तो पहले इक्वल थी, अब ग्रेटर हो गया ना। अब देखो क्या आएगा, ट्रू हो गया। अगर इसको मैं 30 कर लूं, लेकिन एक एक चीज में और भी यहां पर ऐड कर लो ताकि इसको अलग लिखूं, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब 30 के बराबर है या 30 से बड़ा है। देखो 30 के बराबर भी और 30 से बड़ा नहीं है, तो उसका मतलब एक कंडीशन तो ट्रू हो गया ना। तो ये क्या क्या ये तो फॉल्स कहलाएगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? टाइम स्टैम्प लगाकर दोबारा कमेंट्स में इसको लिख ले। देखो ये ट्रू उसने कह लिया, क्यों? क्योंकि 30 बराबर है, पहले बराबर है, पहले कंडीशन तो ये ट्रू हो गया, बराबर है ना, उसके बाद इससे बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। सेम इसी तरह इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं कंट्रोल डी से, सॉरी कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं। मैं कहता हूं कि ए इज लेस देन बी। फिलहाल लेस देन बी नहीं है, अभी क्या होगा, फिलहाल इस टाइम फॉल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। अगर मैं इसको फ्रेंड क्या कहता हूं, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन, ए लेस हो गया बी से, अब क्या इसका जवाब आएगा? ट्रू होगा। लेकिन 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 इसको मैं दोबारा 30 करूं, एक दोबारा 30 करूं, और यहां पर मैं कहता हूं ए इज लेस देन बी आर इक्वल टू बी। हम इसको आगे इसका साइन भी पढ़ते हैं, ए इज लेस देन बी आर इक्वल टू बी। अब इसका जवाब क्या आएगा? टाइम स्टैम्प लगाकर दोबारा, टाइम स्टैम्प हमेशा लगा के चेक करें ताकि मैं उसी टाइम स्टैम्प पे क्लिक करूं, ताकि आप लोगों को उसी टाइम इसका जवाब दे दूं। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर रहे हैं, ये देखो ट्रू हो गया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा कमेंट्स में रख लेता हूं, आगे की जाने बढ़ता हूं। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जरा इसके नोट्स को चेक करते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जो मैंने लिखा हुआ है सेम वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो मैंने इसको ही बना दिया, लेस इज इक्वल टू, इन सबको मैंने यहाँ पर बना दिया, इनके नाम आगे लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यूज लॉजिकल ऑपरेटर टू कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन। फिलहाल मैं बुलियन एक्सप्रेशन में नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तीसरा बताना भी नहीं चाहता हूँ, और आप लोगों को सिर्फ 2 पढ़ना चाहता हूँ। एक कहते हैं एंड, एक होती है और। अब जो एंड होती है, अब एंड को जरा समझो। एंड एक होती है एंड, एंड का सिग्नेचर क्या है? डबल, ये है ना। जैसे कि हम इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, डबल एड्रेस ऑफ। इसको हम क्या बोलते हैं? आपके कीबोर्ड के राइट साइड बिल्कुल टॉप डिलीट के बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, अब ये वहीं पर बटन मौजूद होगा। ठीक है, एंड व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, मतलब ए और बी ट्रू होंगे देन रिजल्ट ट्रू। अगर इनमें से कोई भी गलत होगा तो फॉल्स कहलाएगा। और क्या है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो वो ट्रू कहलाएगा, वो रिटर्न कर देगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो गया तो फॉल्स कहलाएगा, या इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू ही कहलाएगा। आप समझा देता हूं जरा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जरा मैं इनको पहले यहां पर इनको लिख लेता हूं। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम बोलते हैं और। ठीक है, अगर आप में से किसी ने DCL कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पर समझा रहा हूं। ये 2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तब ट्रू एवोल्यूट होगा। इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू एवोल्यूट होगा। अब जरा हम यहां पर करते हैं। देखो मैं
हर चीज को अलग बना रहा हूं, आप भी इसी तरह मेरे साथ कंसिस्टेंसी को बराबर बनाते हुए चले। मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू क्या लिखता हूं 45। यार पता नहीं 45 से मैं निकलता ही नहीं हूं 100। अब जो कंसिस्टेंसी यहां पर मैं साउथ लिखता हूं, साउथ में अब मैं इसको यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा इसको, साउथ में यूज करूंगा। एक और कॉलम बनाऊंगा, मैं कहता हूं a इज लेस देन b एंड, इसको बोलते हैं एंड a इज ग्रेटर देन b। देखें आपके सामने a लेस देन b, क्या a लेस देन b, बिल्कुल सही हो गया, एक तो ट्रू हो गया। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, इसका जवाब क्या होगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, ये हमारे कंडीशन हमने लगा दिए हैं, ठीक है, हमने कंडीशंस लगा दी, कंडीशन लगा दी है। मैंने कहा कि ये तो ट्रू हो गया, हमने चेक किया a देखो b से छोटा है, लेकिन a b से बड़ा नहीं है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके ख्याल से, फॉल्स आएगा, जाहिर सी बात है। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि हमने यही यहां अपने नोट्स में भी यही कहा था कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर मैं इसी कंडीशन को ट्रू करना चाहूं, जरा मैं आगे की जाने पड़ता हूं, ठीक है। अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, हमने पहला कंडीशन चेक किया, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू सेम नहीं हो गया, उसके साथ मैच नहीं हो गया, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज, अब मैं एक यहां पर एक कंडीशन और भी लगा, कंट्रोल डी, मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू बी। देखो फिलहाल तो अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, फिलहाल तो अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। देखो दोनों ही फॉल्स आ गए, जाहिर सी बात है, देखो ए बी से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, ठीक है। मैं जब इसको 100 करता हूं, ऊपर वाला बेशक फॉल्स होगा लेकिन नीचे वाला ट्रू होगा, समझ आ गया। अब देखो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तब ये ट्रू इवोलेट करेगा, अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल हो गया तब ये ट्रू इवोलेट नहीं करेगा। इनको मैं कमेंट्स कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको वही 30 रहने देते हैं। अब जरा एंड की जाने बढ़ते हैं, किसकी जाने बढ़ते हैं, एंड की जाने बढ़ते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं और मैं इनका कमेंट्स हटा रहा हूं, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पर मैं एंड का ऑपरेटर लगाऊंगा। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसका जवाब क्या आएगा। सबसे पहले चेक करते हैं रिजल्ट, लिख लिया, अब चलते आगे। ए लेस देन बी, वाकई ट्रू हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन गलत हो गया ना, हमने कहा था कि और ऑपरेटर में कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो गया तो वो ट्रू इवोलेट करेगा। देखते हैं कि हमने जो कहा वाकई सही कहा, आपके सामने ट्रू हो गया, ठीक है। आप लेकिन 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 एक चीज और यहां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, एक चीज और मैं भी यहां आप लोगों को दिखा रहा हूं, आपके ख्याल से इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लीज टाइम स्ट्रेम लगाकर मुझे आंसर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो को आगे आगे चलो और उसके बाद मुझे आंसर दे दो। क्या रिजल्ट आएगा मैं नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। फॉल्स हो गया। हमने क्या कहा था, कोई एक भी कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो, इसलिए मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूं ताकि आप लोग नींद से उठें। कोई एक भी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी, देखो इज इक्वल टू नहीं है, ए इज इक्वल टू बी, या मसला नहीं है, मैं बी इज इक्वल टू ए करता हूं, कोई इशू नहीं है, बी इज इक्वल टू ए करता हूं, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हो। आपके सामने क्या आ गया यार, फॉल्स आ गया, क्यों आ गया, हमने कहा था कि दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक सही तरीके से समझ आ गया होगा। आगे जाकर हम फॉर लूप और स्विचेस और आपके क्या कहते हैं इफ एल्स कंडीशन में हम ये सारे यूज करेंगे। टेंशन ना लो, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो मैंने अभी अपने नोट्स पे किए जरा वो समझा देता हूँ। If relate to the true if at least one of the condition relate to the true, if the false none of them condition if relate false true sorry इनमें से कोई एक भी कंडीशन हो गया तो ये क्या क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। आप यही समझे एंड में दोनों को ट्रू होना लाजमी है, और में कोई एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशन ट्रू हो तब भी एवोपरेट होगा। आप समझ आ गया? ठीक है। अब जो एंड मैंने एंड की हम एग्जांपल दी है 6 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही हो गया। एंड 8 इज ग्रेटर देन, अब यहां पर फॉल्स हो गया। देखो 8 इज ग्रेटर देन 8 तो छोटा है ना 98 से, तो उसका फॉल्स रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या कहा 50 इज ग्रेटर देन 5, यहां ट्रू हो गया। मैंने कहा 30 इज ग्रेटर देन 9, बिल्कुल सही, ये ट्रू कहलाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हो गए। और 6 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ट्रू। 8 इज ग्रेटर देन 99, लेकिन देख एंड ऑपरेटर के हिसाब से देखा जाए इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, लेकिन और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन ट्रू होगा ये ट्रू कहलाएगा। कोई कंडीशन ट्रू है 50 इज ग्रेटर देन 5, 50 इज ग्रेटर देन, बिल्कुल सही हो गया। 30 इज ग्रेटर देन 98, बिल्कुल दोनों ही ट्रू। देखो दोनों कंडीशन ट्रू तब भी ट्रू, एक कंडीशन ट्रू तब भी ट्रू। ठीक है, मैंने यहां पर बिटवाइज ऑपरेटर को बना दिया है। एवोपरेट टू द बाइनरी नंबर्स और वैल्यू और बिटवाइज एंड अदर ऑपरेटर। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मैंने सही तरीके से डाल दिया है, आप लोग समझे। बोर्ड मास रूल्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर्स, हम इसको पढ़ते हैं। दीजिए मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।